बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ानुल मुबारक का रहमतों वाला बरकतों वाला महीना बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम बनाएंगे इफ्तार स्पेशल बहुत ही जूसी मज़े की और सोसी कमाल की चटखारेदार चना चाट। ये जो चना चाट है बनाने में बेहद आसान है और खाने में लाजवाब। मैक्सिमम ये 5 से 10 मिनट में कमाल की मज़ेदार सी चना चाट तैयार हो जाती है। तो इंतज़ार किस चीज़ का है, जल्दी से चलते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पहले से ये आलू बॉईल करके रख लिया है और इसको अच्छे तरीके से मैंने ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद आप इसको मैंने मैश करना है। मैश पे करूँगी एक फोक की मदद से। एक कांटे से आपने इसको करना है। इसको किसी ब्लेंडर में डालकर या मैं किसी चॉपर में डालकर इसको मैश नहीं करूँगी, क्योंकि इसका मैंने मलीदा या पेस्ट नहीं तैयार करना है। मुझे इसको ऐसे मैश करना है कि मुझे इसमें चंक्स भी चाहिए, तो इसलिए मैं फ़ोक का इस्तेमाल कर रही हूँ। फ़ोक से बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे मैश कर लोगे। आपको जितने चंक्स चाहिए आप इसमें चंक्स भी रख लोगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी पेस्ट नहीं बनेगा। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कर लिया है आपके सामने। आपने गर्म आलू को नहीं करना, आलू को पहले ठंडा कर लेना है, उसके बाद आपने करना है। ये हो गया जी मैश, इतना ही मैश करना है। इसको कर देते हैं साइड पर। अब ले लिया है एक प्यारा सा बड़ा बाउल, ताकि जो मटेरियल है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। यहाँ पर मैंने बॉयल चने ले लिए हैं जी। 2 कप में यहाँ पर चने लूँगी। चनों को मैंने ओवरनाइट भिगो कर रखा था बगैर किसी सोडे के, और सुबह मैंने इसको प्रेशर कुकर में बॉयल कर लिया। तो ये देखें जी, मैं आपको चेक करवाती हूँ ये बगैर सोडे के कितने ज़बरदस्त जोन से हैं वो गल चुके हैं। आपने इतना इनको गलाना है कि ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएं। ठीक है जी, तो इसमें किसी किस्म का कोई सोडा वगैरह नहीं लिया है। नॉर्मल वाटर में मैंने डिप करके इसको भिगो कर अच्छे से धोकर मैंने इसे ओवरनाइट रखा है। अब जी जो मैश किए हुए आलू हैं वो इसमें शामिल कर दिए हैं। अब जी मैंने एक छोटी प्याज ली है, इसको स्लाइसिंग में कटिंग कर लिया और इसको अच्छे तरीके से मल कर मैंने 2-3 पानी धो लिया, ताकि प्याज का जो करवाहट है वो सारी ख़त्म हो जाए। तो वो अब इसको अच्छे तरीके से निचोड़ कर वो इसमें शामिल कर दिए हैं। साथ ही अब इसमें मैं डालूंगी जी 1 अदद खीरा। खीरे को मैंने पील ऑफ नहीं किया है, छीले बगैर मैंने इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो इसमें शामिल कर दी। सारी वेजिटेबल्स को पहले आपने अच्छे तरीके से धो लेना है, धोकर साफ़ कर लेना है। उसके बाद आपने कटिंग करना है। ये जी मैंने 2 अदद लिए थे टमाटर, लाल लाल, इसके बीज मैंने रिमूव कर दिए हैं और इनको अच्छे तरीके से मैंने चॉप कर लिया है। ये जी 1 अदद मैंने तीखी वाली हरी मिर्च जोन सी है, इसको दरदरा सा कूट लिया है, वो डाली है जी। 1 कप के करीब मैंने यहाँ पर लिया है इमली का पल्प। इसको मैंने 3 से 4 घंटे जोन से पानी में भिगो कर रख दिया था। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मल कर इसका पल्प निकाल लिया है और गुठलियाँ मैंने फेंक दी हैं। यहाँ पर कुछ हरा धनिया फ्रेश और कुछ आप इसमें डाल दें जी पुदीने के पत्ते। अब जी 1 टीस्पून यहाँ पर डाला है मैंने नमक का और 1 टीस्पून डाल दिया है चाट मसाला। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप जो इसका मसाला है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये परफेक्ट है जी इतनी रेसिपी के इसके साथ ही मैंने 1 अदद आलू जोन सा है उसको मैंने ये देखें जी इस तरीके से स्क्वेयर्स में कट कर लिया है। 1 आलू को मैंने इसमें डाल दिया है मैश करके, और 1 आलू बड़े वाला जोन सा है वो मैंने क्यूब्स में कटिंग करके वो डाल दिया। अब इनको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए जी झटपट से ये तैयार हो जाती है और यकीन जानिए ये खाने में इतनी डिलीशियस लगती है कि खाते हुए आप हाथ नहीं रोक सकते हैं। और जब अफ्तार पार्टी भी ये रखा जाता है ना अफ्तार के टाइम, तो यकीन करें कि अफ्तारी में सिर्फ दिल करता है कि चना चाटी खाते रहो। इतनी मज़े की ये करारी और चटपटी सी तैयार होती है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि रमज़ान मुबारक में रोज़ा होता है और हमारा दिल करता है कि कुछ खाने को भी अच्छा सा बन जाए और टाइम भी ज़्यादा ना लगे, क्योंकि किचन में खड़े होना बहुत मुश्किल हो जाता है और उतना ही ज़्यादा हमें खड़ा होना पड़ता है अफ्तार के लिए। तो ये देखें जी ये 5 से 10 मिनट मुश्किल से आपके लगते हैं और इतना मज़े का ये चना चाट जो उनसे तैयार हो जाती है कि बस आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रमज़ानुल मुबारक में। और आपसे अब मैं जी इसको एक डिश में, सर्विंग डिश में इसको शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये देखें मज़ेदार सा खट्टा खट्टा सा इसका जो सा है खट्टा वो आ रहा है, और देखते ही रोज़ा है और मुंह में पानी आ रहा है। यकीन करें बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस भाई ये बनकर तैयार हुआ है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, लेकिन इंशाल्लाह ताला अब पूरी कोशिश करूँगी कि रेगुलर वीडियो अपलोड करूँ। बस आप मुझे प्यार करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें।
ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है और हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और रोज़े के साथ इस तरीके से वीडियो को शूट करना, फिर उसकी एडिट करना और उसको अपलोड करना मायने रखता है। तो प्लीज़ 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 इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देना ज़रूर मत भूलिएगा, ज़रूर दीजिएगा, ताकि पता चले कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है और आपको ये कैसी लगी है। तो ये देखें जी, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। यकीन करें ये इतनी टेस्टी बनी है। देखिए कितनी ये ग्रेवी ग्रेवी वाली चना चाट बनकर तैयार हुई है, जूसी और ये खट्टी चटपटी सी बहुत ही डिलीशियस जो सी है वो चना चाट बनकर तैयार हो गई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये थी जी आज की रेसिपी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।